जय हिंद, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र। देखो ट्रूडो एक होता है टड्डी। टड्डी जानते हो क्या होता है? जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो राजस्थान वगैरह में या पूरे के पूरे इधर जो खेतों और फसलों को नष्ट कर देते हैं। तो कनाडा में एक है टड्डी, जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, तो ये ऐसे लोग हैं ना कि जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र में सम्मिलित होते हैं और जो प्रो खालिस्तानी एजेंडा है वो चलाते हैं और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर जो है प्रहार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अभी मोदी जी का शासनकाल चल रहा है, अभी कांग्रेस का पीरियड चल रहा है। इन्हीं की भाषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर देना जानते हैं। तो ऐसे जो टड्डी और ट्रूडो हैं जो अभी बच्चे हैं, नरेंद्र मोदी के सामने ये लोग बच्चे हैं। अभी राजनीति के दृष्टिकोण से ये जस्टिन ट्रूडो वगैरह अभी बच्चे हैं। मोदी वह कह सकते हैं कि शतरंज के खिलाड़ी है ना, कि ट्रूडो को पता भी नहीं चलेगा कि कब पासा पलट के। अब देखो वहाँ जो है एक निज्जर करके कोई खालिस्तानी सपोर्टर था, उनकी वहाँ जो है डेथ हो जाती है, कोई उन्हें मार देता है। अब जस्टिन ट्रूडो जैसे यहाँ G20 खत्म होती है, क्योंकि G20 में उन्हें अधिक तवज्जो नहीं दिया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कारण, इसलिए उन्हें आत्मग्लानि हो रही है। और वो जब कनाडा गए तो एक्शन लेने प्रारंभ कर दिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास एविडेंस है कि भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित जो है करके जो है इस निज्जर की हत्या की गई, इसे मारा गया। तो पहला तो स्टेटमेंट ये आता है। दूसरा स्टेटमेंट उनका कल मैं सुन रहा था, वो आता है कि रीजन बेस्ट है। ठीक है, रीजन टू बिलीव दैट इंडियाज गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर इंडल्ज और इन्वॉल्व इन किलिंग द निज्जर। रीजन टू बिलीव, पहले तो आप कह रहे थे कि एविडेंस है, अब बोल रहे हैं कि रीजन टू बिलीव। मतलब देखो बात को कैसे पलट रहा है। अगर कुछ सबूत है तो आप पेश करो, लेकिन भारत जो है आपको 1 नहीं 1000 ऐसे सबूत जो है पेश कर देगा जिससे कि खालिस्तानी एजेंडा जो है कनाडा से प्रोपोगेट किया जाता है और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर जो है आँच पहुँचाने की चेष्टा की जाती है। तो ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है ये खालिस्तानी से ही प्रोपोगेट होता है। ठीक है, और ये जो है कनाडा से ही प्रोपोगेट होता है। तो इसको टैकल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अपनी एक पॉलिसी है और ये ईंट के जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अखबकाऊ नहीं, सबका इलाज होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जो भी जितने भी आपने आपको डेवलप्ड समझते हो ना, वो बेटा औकात में रहा करो। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी देखो जितने भी OCI जो है वीज़ा वगैरह था, मतलब कनाडियन सिटीजन को अब भारत का वीज़ा अभी तत्काल के लिए जो है बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। इससे होगा क्या? जो कनाडियन सिटीजन या सपोर्टर ऑफ खालिस्तानी थे वो भारत आ नहीं सकेंगे। अब चाहे तो जैसे एक प्रसंग हुआ था ना कि पहले जो है कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर को और एम्बेसडर को जो है कह दिया कि आप 5 दिन में देश छोड़ दें। तो भारत ने भी रिटेलिएट किया और कनाडियन को जो है एम्बेसडर को कहा कि आप भी भारत छोड़ दें। तो जैसे भारत ने प्रत्युत्तर दिया और उसके बाद भारत ने जितने भी वीज़ा वगैरह, पासपोर्ट वगैरह हैं कनाडियन सिटीजन को, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब अगर चाहे तो कनाडा भी भारत को इसी प्रत्युत्तर दे सकता है। वो चाहे तो इंडियंस को वहाँ बैन कर दे तो बेटर होगा। लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं, तो वो जानता है कि अगर ऐसा कर देंगे तो फिर खालिस्तानी भारत आ नहीं पाएगा। जब आ नहीं पाएगा तो उनका एजेंडा, उनका जो मोटिव है वो जो है कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब भारत ने रिटेलिएट किया है और भारत के पास पुख्ता सबूत हैं। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि कनाडा इज़ नाउ अ सेफ हेवन फॉर द टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल। ठीक है, और ये सब सारी बातें उन लोगों ने मतलब एकदम स्पष्ट तरीके से, आप देखो न्यूज़ पेपर वगैरह से मतलब वगैरह या फिर ट्विटर वगैरह या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के वेबसाइट पे देखोगे तो स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि एक ऑर्गेनाइज्ड कह सकते हो टेररिस्ट का वो एक सेफ हेवन्स बन चुका है कनाडा की धरती, जहाँ से जो है खालिस्तानी मूवमेंट जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो अब जो है भारतीयों को क्या करना चाहिए, इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले जो है जितने भी स्टूडेंट वगैरह हैं जो कि पढ़ने वढ़ने के लिए जो है विदेश जाते हैं, तो कनाडा को छोड़कर वो यूनाइटेड किंगडम हो गया, ब्रिटेन हो गया, या फिर जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, या फिर USA हो गया, इन सब जगहों पे उन्हें जाना चाहिए। कनाडा का जहाँ तक हो सके अवॉइड करें कि आने वाले फर्दर समय में रिलेशन और डिट्रियोट भी हो सकते हैं और जो है रिलेशन खराब भी हो सकते हैं, इसकी संभावनाएं हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही। तो चाहिए भारतीय नागरिकों को अब वहाँ जो है टूरिस्ट वगैरह ना जाएं घूमने फिरने के लिए। ठीक है,
और आगे है कि जैसे एक्सप्लोरिंग इंटरनेशनल मीडिया, कई बार जो है कि आप जो है अपनी बातों को ना रख पाने की वजह से दुनिया आपके इशूज़ को और कंसर्न को नहीं जानती। तो स्वाभाविक सी बात है, अब वर्ल्ड मीडिया में जो है अपनी बातों को भारत पूरी प्रखरता के साथ रखे कि आखिर कनाडा में किस प्रकार से भारत विरोधी गतिविधियां संचालित की जाती है, प्रो खालिस्तानी एजेंडा जो है वहाँ से रन किया जाता है, और किस प्रकार से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ वहाँ पनप रही है जो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। यह पूरे के पूरे वर्ल्ड मीडिया में अपनी पूरे के पूरे फुल एविडेंस के साथ भारत रखे, ताकि पूरी दुनिया को दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाए। और जस्टिन ट्रूडो, जितनी उम्र है ना आपकी, उससे अधिक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है राजनीति में रहे हैं। तो अभी राजनीति के कच्चे खिलाड़ी हो और एक स्टूपिड क्रिएचर हो, तुम स्टूपिड पॉलिटिशियंस हो कि डायरेक्ट आप भारत, पूरे के पूरे भारत सरकार को ही आप दोष दे दिए विदाउट एनी जो है, कह सकते हो ना कि पुख्ता सबूत, और विदाउट एनी जो है रिलायबल एविडेंस। तो खैर आने वाले समय में देखिए क्या और किस प्रकार से भारत के रिश्ते जो है आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, एक बात जान लो, कनाडा में स्पष्ट कर देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यह शासनकाल है, ठीक है। यह भागवत गीता पढ़ने वाले लोग हैं, ये ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, ये हनुमान जी और शंकर जी का भक्त है, ठीक है। ये लंका दहन करने वाले लोग हैं। तो उस समय को भूल जाओ कि यह कांग्रेस का शासनकाल है या नेहरू जी का, या फिर कह सकते हो कि मनमोहन जी का। नहीं, ये यूपीए की सरकार नहीं है, यह जो है नरेंद्र मोदी की सरकार है, फिर तो फुल मेजोरिटी की सरकार है। 2024 में भी इन्हीं की सरकार बनेगी, और यह बिफिटिंग रिप्लाई देना जानती है, कैसे किसे टैकल किया जाता है यह भी जानती है, और यह विश्व के सबसे प्रसिद्ध, लोकप्रिय और यशस्वी नेता से टकराने की जो जरूरत की हो, इसका परिणाम कनाडा जरूर भुगतेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। पूरे के पूरे मैं कह सकता हूँ कि एक भारतीय होने के नाते भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता सदैव अक्षुण्ण रहे, इस पर कोई आँच न आए, ऐसी हम कामना करते हैं। और जो भी भारत को, भारत की एकता को, भारत की संप्रभुता को चुनौती देने का प्रयास करेगा, या जो भी भारत में अलगाववाद जो है फैलाने का प्रयास करेगा, उसे उसी के जो है भाषा में भारत भी उत्तर देगा। और भारत में अभी राष्ट्रवादी जो है लोकप्रिय, जनप्रिय, राष्ट्रभक्त नरेंद्र मोदी की सरकार है। जय हिंद।